सबसे पहले आप सभी तो मेरे सादर प्रणाम। तो दगड़ियों कहने वाला आप लोग आज उम्मीद कर कि स्वस्थ होला मस्त होला और अपना काम में व्यस्त होला। मैं भी एकदम स्वस्थ छे, बढ़िया छे। और सबसे पहले समस्त देशवासियों थे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ में जो सरहद पर हमारा फौजी भाई जो सिपाही जितना भी देश की रक्षा में तैनात छन सब थे मेरो कोटि कोटि प्रणाम नमन। तो दगड़े आज जान में अपना इंटर कॉलेज पांगरखाल में जी आज बच्चों को सुंदर कार्यक्रम छे वख। तो बच्चों का उत्साहवर्धन की खातिर समस्त माता बहनी जितना भी मतलब सकदन को ना आया न और आने लग्या। तो मैं भी देख भाई हमारो इंटर कॉलेज पांगरखाल देख भाई सबसे ये न्याय पंचायत को सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। और इच दगड़े इंटर कॉलेज की बिल्डिंग वेगी वखबटीन शुरू। और ये देखा जतरा लोगों ने अखबटीन पढ़ाई करी वाली शिक्षा ग्रहण करी वाला नया पुराणों में जतरा में भी मेरी वीडियो जाली सब कमेंट करिया न कि कै कै अखबटीन पढ़ाई करी न और कै गाँव बटीन आप। और यह कार्यक्रम शुरू है कि न और कुछ लोग तो अभी आने लगे और कुछ चल गए और मैं जाऊँ अकेला अकेला। ये मेरे अध्यापक जो यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो सुनना उसी को पड़ता है जो कहीं पर जाता है जो घर में है वो नहीं सुन पाएंगे लेकिन करने वाले कमी होते हैं। तो जो आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप इसी रूप से यहाँ के संदेश को ले जाएंगे। मैं तो यहाँ पर हर कार्यक्रम एक ही चीज रही है कि हम जो है अपने कर्तव्य अधिकार से बढ़कर अगर हमारे कर्तव्यों को अगर हम समझे तो निश्चित रूप से जो है हमारा देश हमारा क्षेत्र जो है प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर होगा। आप भली भांति जानते हैं कि इस देश को मतलब स्वतंत्र कराने में जो है हजारों बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है। तो उसमें जो है थोड़ा दो लाइन यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरे ये जो स्वतंत्रता है जो आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली है, कुछ लोगों ने बहुत कुछ इसमें खोया है। तो उसी दो लाइन है, बुझा है जिस आंगन का चिराग, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना न जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। तो आप कल्पना कीजिए कि जो उस समय शहीद होंगे पता भी नहीं चला होगा। आज हमारे बहुत से वीर जो हैं शहीद होते उनको नमन है तो फिर पता चल जाता है घर तक उनको ले जाते हैं। लेकिन उस समय जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला होगा तो बहुत से ऐसे शहीद होंगे उनको पता नहीं चला होगा कि कहाँ गए क्या गए। तो उनकी माँ उनके घर वाले किस प्रकार है। और आज हम जो है हम जो ये देश हमको मिला है हम क्या अपना कर्तव्य से नहीं कर सकते है कि नहीं। हम बड़ी बड़ी बात यूज होता था। तो परंपरागत खेती न करते हुए वो क्या करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि नील की खेती का उत्पादन हो। वो आंदोलन चला। फिर 1917 में 1918 में
खेड़ा आंदोलन चला, फिर 1918 में भी अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन चला, और सारे आंदोलन चलाने का कारण वही था कि ये लोग जो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश लोग जो अंग्रेज थे वो भारतीय संसाधनों का, भारतीय लोगों का शोषण करते थे। इसी संदर्भ में आगे फिर एक आंदोलन और हुआ, असहयोग आंदोलन चलाया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड के असंतोष के कारण 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला, और उसमें यह तय किया गया कि कोई भी अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करे, उनका विरोध करना है। तो हमारे चरणबद्ध ढंग से जो देश में आंदोलन चलाए गए उनका मकसद यही था कि अंग्रेजों को जो है कमजोर करना है, और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। कई आंदोलन चलाए गए, है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ, और उसमें भी अंग्रेजों के जो असला हथियार थे उनको लूटने की कोशिश की गई, और भारतीयों के द्वारा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थे जैसे क्रांतिकारी थे। और मकसद लूटना ये नहीं था, कि लूटने का मकसद ये था सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनेक झांसी लक्ष्मी भाई जैसे ऐसे अनेक वीरांगनाएं हमारे देश के लिए न्योछावर कर गई। हम उन सभी वीरांग भाइयों को सत सत नमन करते हैं, और मैं इस 15 अगस्त की पावन बेला पर आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि हमें यह शपथ लेनी चाहिए कि हम तन और मन धन से अपने देश की सुरक्षा करेंगे। हम जैसे कि हमें बलिदानों ने आजादी दिलाई है, उसी प्रकार हम भी एकता में जुटकर अपने देश को इसी तरह स्वतंत्र रखेंगे। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर अनेक अभिभावक उपस्थित हुए हैं। यहाँ हमारे लिए, हमारे गुरुजनों के लिए खुशी का अवसर है। ऐसे ही भागीदारी सबकी बनी रहे, इसीलिए हमारे स्कूल का भी नाम रोशन होगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मैं एक पीटीए अध्यक्ष के रूप में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हमें अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई थी। कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी, कोई पति पत्नी साथ नहीं रह सकते थे, कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे। हम पे इतने जुल्म ढाए गए थे कि हम उनका बखान नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों, आज हमें इस आजादी को देखकर बड़ा हर्ष होता है कि कम से कम हम अपने घरों में आजाद होकर, निर्भय होकर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं जितने भी प्रधान हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य महोदय हैं, उनसे हमारा सभी का विनम्र निवेदन ये रहेगा कि जितनी भी विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, कृपया उनको संज्ञान में लेकर उनका समाधान जितना जल्दी हो सके वो कराने की कृपा आप लोग करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी गतिविधियां यहाँ पर आने वाले समय में होते रहेंगी, आपकी सहभागिता इसी तरह से 100% हमारी कामना रहेगी कि आप इसी तरह से आएंगे और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी का मैं कि आप लोग ये सूक्ष्म जो भी भेंट आप हमारे बच्चों के लिए लेके आए हैं, पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी है। और मैं चाहूँगा कि पूरे विद्यालय के जो बच्चे हैं इन गार्जियंस का जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक विशेष आग्रह कहें या जो भी कहें कि इन अवसरों पे
एक छोटा सा गीत मैं अक्सर गाया करता हूँ देशभक्ति का। वैसे इतना बड़ा गायक मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी 2 शब्द मैं गा लेता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाएगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू सो मच। ग्राम सभा पांगा से निवेदन करूंगा उसका वितरण में सहयोग करें। दगड़ियों सांस्कृतिक कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर छा और ग्राम सभा पांगा से निवेदन करूंगा की कि और उसका वितरण में सांस्कृतिक सहयोग करें। कार्यक्रम का उपलक्ष्य में जी बच्चों थे दिए जानो पुरस्कार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संवर्धन की मैं खातिर और पीटी अध्यक्षा श्रीमती मीना व्यास से निवेदन करूंगा इन सम्मान बच्चों को पुरस्कार देकर आशीर्वाद प्रदान करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री कलवाल जी से निवेदन करूंगा इन बच्चों को जो है बोलना तेरी अच्छी गढ़वाल नहीं मेरे बोलना मैं गढ़वाल में बंद कर देते बोलना गढ़वाल में दगड़ियों ये लड्डू नहीं ये मतलब एक मिष्ठान में ये लड्डू आज 15 अगस्त का उपलक्ष्य में ये लड्डू हम इंटर कॉलेज में खाने लगे ये लड्डू नहीं ये में हमारे ना बचपन की याद जुड़े। हाँ ये हमारी बचपन की यादें जब हम इतनी लंबी लाइन पे लगे रहते हैं इस एक लड्डू के लिए मतलब 15 अगस्त के लड्डू हैं जो आज राजकीय इंटर कॉलेज पांगर खाल में बन रहे हैं। हम भी आज इन लड्डू रोज आते हैं नहीं इन लड्डुओं को खाने के लिए हम रोज 26 गणतंत्र दिवस पे स्वतंत्रता दिवस पे हम एक साथ होते हैं। हर साल आते हैं ना हर साल आते हैं। अभी हम लड्डू का आनंद ले रहे हैं जो कि हम अभी स्कूल में इंटर कॉलेज पांगर खाल में। बस ये मेरी दीदी है, इनको लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद प्रियंका को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।